संगीत रागी जी, क्यों ना अब ये मान लिया जाए कि राहुल गांधी ने जो कुछ बयान दिया जाके विदेशों में जाके अमेरिका में, उसको लेकर के जो एक नैरेटिव था वो फेल हो गया और कहीं ना कहीं उनकी ओर से कोशिश की गई डेंट करने की छवि को भारत के। देखिए, दो बातें मैं कहना चाहता हूं। तो अमेरिका से हमको सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है लोकतंत्र को लेकर। अमेरिका से ज्यादा मैच्योर लोकतंत्र हमारे पास है और उससे बड़ा लोकतंत्र है, इसलिए बाइडेन सर्टिफिकेट दें या न दे, उससे हमको लेना देना नहीं रहना चाहिए। महत्वपूर्ण बात है कि राहुल गांधी क्या अज्ञानी है? मैं उनको अज्ञानी नहीं मानता हूं। राहुल गांधी देश के लिए खतरनाक साबित होते जा रहे हैं और मैं इसको बहुत गंभीरता से इसलिए कह रहा हूं क्योंकि राहुल गांधी जिस बात को वो कह रहे हैं वो पूरी दुनिया में भारत के लोकतंत्र को बदनाम कर रहे हैं। जिस लोकतंत्र की पूरी दुनिया में एक प्रतिष्ठा है, जिस इलेक्शन कमीशन की पूरी दुनिया में एक प्रतिष्ठा है, यदि मैं कहने वाला आरोप लगाना शुरू करूं कि राहुल गांधी क्या विदेशी एजेंडे के तहत काम कर रहे हैं, जिस प्रकार से जातीय विभेद को उन्होंने किया है, जिस प्रकार से भारत के अंदर पॉलिटिकल इस्लाम को उन्होंने गोलबंद किया है, वो आने वाले देश के लिए बहुत बड़ा खतरा है। और जिस प्रकार के जो इंटेलिजेंस इनपुट्स आ रहे हैं देश में, किस प्रकार से सिमी और जितनी बड़ी बड़ी ताकतें हैं वो किस प्रकार से भारत को डीस्टेबलाइज करने के लिए काम कर रही है। हमारे पड़ोस में बांग्लादेश, नेपाल, इन सारे जगहों पर जिस प्रकार से विदेशी ताकतों ने घुसपैठ करके अटैक करवाया है और भारत के खिलाफ एक मुहिम जैसी चलाई जा रही है, क्या ऐसे में राहुल गांधी ये सारी बातें कर करके देश का सिर्फ अपमान नहीं, मेरी ये समझ से कि देश को तोड़ने का काम कर रहे हैं, देश को विखंडित करने का काम कर रहे हैं। चाहे वो उसका नैरेटिव जातीय जनगणना को लेकर के हो, चाहे वो रिसोर्स डिस्ट्रीब्यूशन को लेकर के हो, चाहे वो भारत के चुनाव और संवैधानिक संस्थाओं पर कार्य। मैं राहुल गांधी से उनको पता नहीं होगा कि उनकी दादी ने क्या क्या कुकर्म किए हैं। उनकी दादी के समय जो है वो ऐसे कुकर्म हुए हैं जिनकी शायद उनको जानकारी नहीं है कि राज्यसभा का मेंबर बनाया जाता था सांसद को, उसी सांसद को जज बनाया जाता था, फिर उस जज से फिर राज्यसभा सांसद बनता था और फिर जज बनाया जाता था। किस प्रकार से आर्मी के अंदर जो है और जजेज के अंदर तीन तीन लोगों को उनकी जो सीनियरिटी थी उसको वायलेट करके जजों को चीफ जस्टिस बनाया गया था, जो उनके अंगूठे छाप की तरह उनके लिए काम करने वाले थे। इन्हीं की दादी थी जो कमिटेड जुडिस बात करती थी, इन्हीं की दादी जो है वो कमिटेड ब्यूरोक्रेसी की बात करती थी। जी आपके पास वापस लौटूंगी सर। अजय वर्मा जी, आप बात सुन रहे होंगे संगीत रागी जी का, जवाब दीजिएगा उनका, लेकिन इसी के साथ एक सवाल मैं और भी यहाँ पे जोड़ रही हूँ। जिस एग्जाम्पल को सेट किया जाता है, जो चुनाव हुए उसको लेके जो बाइडेन तक तारीफ कर देते हैं, लेकिन राहुल गांधी को जब मौका मिलता है चुनाव के बारे में बात करने का तो वो कमियां गिनवा देते हैं। बात सिर्फ एक मुद्दे की नहीं है, जनसंख्या की बात हो, चाहे आरक्षण की बात हो, चाहे वो जाति जनगणना की बात हो, ये तमाम मुद्दे ऐसे जिसको लेकर कंट्रोवर्सी पहले भी क्रिएट हो चुकी है। लेकिन चुनाव को लेकर, जिस चुनाव में राहुल गांधी को भी ठीक ठाक सीटें मिली परफॉर्मेंस के आधार पर, उस चुनाव पे सवाल खड़े करना कहीं से जायज लगता है आपको? और अब तो बाइडेन ने भी मोहर लगा दी है, इस पर क्या देंगे जवाब आप? देखिए, लोकतंत्र में अगर सरकार से सवाल पूछना गुनाह है अपोजिशन का, और केवल सरकार का गुणगान गॉडसे के विचारकों की तरह करते रहे हैं। नहीं। इस देश में दो विचारधारा काम कर रही है। बीच में सुन लीजिए, बोलेंगी तो अच्छा नहीं लगेगा। आपने टाइम दिया है 1 मिनट मेरा। जब वो बोल रहे थे तो आप बिल्कुल कथा सुन रही थी जैसे आशाराम बाबू की। नहीं, टोका था उनको, लेकिन मैंने कहा पहले आपको टोक दो। नहीं तो मेरी सुन लीजिए, मुझे आप 10 सेकंड में टोक रही है मुझे, मेरे को सुन लीजिए। तो इस देश में दो विचारधाराएं काम कर रही है, एक महात्मा गांधी की और एक गॉडसे की। हम लोग महात्मा गांधी के विचारक हैं। अभी कुछ फेक यूनिवर्सिटी के लोग थे जो व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी पे उठा के पुरानी बातें करते हैं। वो इंदिरा गांधी देश की आयरन लेडी, जिसने पाकिस्तान के 2 टुकड़े कर दिया और उठा के ठोक के संसार में एक मैसेज दिया। बाइडेन ने भी नहीं, वो अमेरिका भी नहीं चाह रहा था उस वक्त, और उनके खिलाफ उन्होंने कहा कि नहीं, अपनी तोप पर अपनी नौसेना हटाइए और हम कर देंगे। तो झूठ बोलो, जोर से बोलो, ऊपर से नीचे तक भाजपा और उसकी शेल कंपनी और मुखौटे चेहरों के काम है। केवल फेक एजेंडे चलाइए। राहुल गांधी ने कोई भी ऐसी गलत बात नहीं कही, ना कोई ऐसी बात कही। देश के प्रधानमंत्री विदेश में जाके जब देश की खिलाफत करते हैं, कहते हैं अरे छोड़ो यार, भारत में जन्म लेने में शर्म आती है, मैं भारत में पैदा हो गया। डॉक्टरों को भी इज्जत करते हैं, यूएस में जाके, हिंदुस्तान में दोहा में जाके कहते हैं अरे क्या इस देश में कुछ नहीं। रशिया में जाके कहते हैं
कि अरे भारत में तो हताशा और निराशा सी 2014 से पहले। तो इस फेक यूनिवर्सिटी का अपना हक क्या कहते रहिए, कहने दीजिए। मैंने सर आपको राहुल गांधी का जो बयान दिया गया था उनकी ओर से, वो साफ साफ मैंने शुरुआत में ही चला दिया था, बुलेटिन के पहले ही, डिबेट के पहले ही आपने बयान सुना होगा वो, फिर भी आप झुठला रहे हैं। चलिए अच्छी बात है, मैं आपके पास वापस लौटूंगी, लेकिन मैं फराज किदवई जी के पास जा रही हूँ। फराज जी, आप तो समर्थन भी करते हैं कांग्रेस का, आप तो खुल के आप लोग चुनाव लड़ रहे हैं हर जगह पे, लेकिन राहुल गांधी जो बार बार जाके विदेशों में बयान देते हैं उससे कैसे बचेंगे आप लोग? क्योंकि बात सिर्फ एक मुद्दे की नहीं है, हर मुद्दे को लेकर जाके वो बात करते हैं, और हर बार कभी सिखों को लेकर बयान देना, कभी जनगणना को लेकर बयान देना, और चुनाव पर सवाल खड़े करना। ये बयान मैंने सुना है भी पहले आपको, इस पर जवाब आपका, क्या आप भी ये मानते हैं कि अभी तक ईवीएम वाली बात चलेगी या चुनाव की परफॉर्मेंस के बाद समाजवादी पार्टी के सुर कुछ बदलेंगे भी? अनामिका जी, सबसे पहले तो हम लोगों को ये क्लियर करना पड़ेगा कि जो बाइडेन साहब अगर अमेरिका की धरती से कुछ कह रहे हैं तो उस पर हमको खुश होना चाहिए, और अगर उनकी बातों को हम महत्व दे रहे हैं तो फिर राहुल गांधी जी जब यूएस यूनिवर्सिटी में जाकर के कुछ बोलते हैं तो उसके ऊपर इतनी हाय तौबा क्यों मचती है? और दूसरी बात, अगर जो बाइडेन साहब ने जो यहाँ पर स्टेटमेंट दिया है, उस स्टेटमेंट की अगर आप समीक्षा करिएगा, एनालिसिस करिएगा, तो जो बाइडेन साहब ने कहा है इन इलेक्शंस के बारे में कि ये चुनाव सफल व अद्वितीय है, इसका मतलब यह है कि जो नैरेटिव बनाया जा रहा था कि 400 सीटें लाएंगे, वो 400 सीटों से 240 पर आए, तो इन इलेक्शंस ने दिखा दिया कि भारतीय जनता पार्टी जिस तरह से देश में विघटनकारी नीतियां उसकी थी, उसको जनता ने रिजेक्ट किया। अब दूसरी बात, मैं जो बाइडेन के ऊपर ही आ जाता हूं। अरे साहब, वीडीएम इंस्टीट्यूट हमारा थोड़ी ना है। वीडीएम इंस्टीट्यूट की डेमोक्रेसी रिपोर्ट 2024 कहती है कि इंडिया इज वन ऑफ द मोस्ट ऑटोक्रेटिक कंट्री। फ्रीडम हाउस, अकॉर्डिंग टू द रिपोर्ट रिलीज बाय फ्रीडम हाउस, जो कि यूएस गवर्नमेंट का ही फंडेड नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है, वो कहता है कि डेमोक्रेसी इन इंडिया इज लूजिंग ग्राउंड। और द इकोनॉमिक इंटेलिजेंस यूनिट जो है उसने इंडिया की डेमोक्रेसी को फ्लॉड डेमोक्रेसी करार दिया था और बोला था कि श्रीलंका को उसे इक्वेट किया था। तो मैं ये इस पर नहीं जा रहा हूं कि राहुल गांधी के बयान पर क्या बोल रहे हैं या इंटरनेशनल। फराज जी दो लाइन राहुल गांधी के बयान पर भी। मैं बोल तो रहा हूं, राहुल गांधी जी के बयान पर अगर आपको इतनी आपत्ति है तो बोलिए कि जो बाइडेन साहब जो बोल रहे हैं वो गलत बोल रहे हैं, आप उसकी निंदा करती हैं। ये डबल स्टैंडर्ड और डबल, राहुल गांधी जो बोल के आए अमेरिका में उसके ठीक उलट बोल रहे हैं जो बाइडेन। मैं तो यही बात कह रही हूं आपसे, लेकिन आप बात कुछ और कर रहे हैं। खैर, मैं देखिए यहाँ पर यह है कि हम लगा रही हैं जो बाइडेन ना उलट बोल रहे हैं। दीपक बोरा जी मैं आपके पास आ रही हूँ। पॉलिटिक्स से इतर, समाजवादी पार्टी, बीजेपी, कांग्रेस की पॉलिटिक्स से इतर जो बाइडेन के इस बयान के मतलब क्या निकाले हम? क्योंकि जिस तरीके से तारीफ की गई उनकी ओर से भारत की, ये तो मानना पड़ेगा कि वो एक्सेप्ट कर रहे हैं कि जो बड़े लोकतंत्र है दुनिया के, उसमें जो भारत है, जिस तरह से चुनाव करवाया गया भारत में, वो काबिले तारीफ है। हमारे वो मैम, आपने मौका दिया है आपके चैनल पर शरीक होने का, बहुत अच्छा लगता है क्योंकि आपसे बहुत कुछ सीखता हूं। और हमारे पॉलिटिकल लीडर्स जो हैं, नॉर्मली मैं डोमेस्टिक अफेयर्स पे कमेंट नहीं करता, 51 साल मुझे कूटनीति में हो गए, लेकिन इतना बता देता हूँ 6 देशों में मैं आपका राजदूत रह चुका हूँ। राजदूत का काम क्या होता है? एक तो मित्रता बढ़ाना उस देश के बीच में और भारत में, और दूसरा अगर उस देश के पास पॉसिबिलिटी है तो वहां से पूंजी निवेश, इन्वेस्टमेंट भारत में आनी चाहिए। और इन्वेस्टमेंट हमने देखा नॉर्मली आती है अगर आपका देश स्टेबल है, अगर आपका देश डेमोक्रेटिक है, आपका जुडिशियल सिस्टम ओपन है और शक्तिशाली है। ये चीजें हम कहते हैं वहां जाके। मेरे करियर में हुआ है, 6 देशों में मैं राजदूत रह चुका हूं, कि कई बार हमारे पॉलिटिकल लीडर्स आके कुछ और कह देते हैं, हमें दिक्कत होती है। फिर लोग हमसे पूछते हैं कि वो सच कह रहा है राजदूत साहब या आप सच कह रहे हैं। अब जो बाइडेन साहब जो है अमेरिका के राष्ट्रपति, आप अमेरिका को पसंद करें, उससे नफरत करें, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता सर, लेकिन ये है वो दुनिया का सबसे शक्तिशाली देश है। इकोनॉमिकली, मिलिटरीली कहते हैं डिक्लाइन हो रहा है, लेकिन उसके और मेरे बीच में पावर एसिमेट्री, उसके और चीन के बीच में, रूस के बीच में पावर एसिमेट्री बहुत है। इट विल रिमेन द नंबर 1 कंट्री फॉर अ लॉन्ग टाइम। और जब उसके राष्ट्रपति पब्लिक फोरम पर कहते हैं कि इंडियाज डेमोक्रेटिक सिस्टम बहुत अच्छा है, इससे बड़ी एंडोर्समेंट क्या मिल सकती है? ये बात सही है कि वहां के कुछ मीडिया के लोग हैं जो आर्टिकल्स लिखते रहते हैं और ये फ्रीडम हाउस और अनफ्रीडम हाउस और ये सब छापते रहते हैं अपनी अपनी कहानियां, लेकिन इस पे कोई विश्वास नहीं करता। एंडोर्समेंट फ्रॉम द मोस्ट पावरफुल मैन, क्षमा कीजिए अंग्रेजी में मैं बोल रहा हूं, एंडोर्समेंट फ्रॉम द मोस्ट पावरफुल मैन इन द वर्ल्ड इज द वर्ल्ड्स मोस्ट पावरफुल एंडोर्समेंट। ठीक है वर्मा जी, आप बात सुन रहे होंगे दीपक बोहरा जी की, और बहुत सारी बातों का जवाब मुझे आपसे चाहिए भी। इस बीच जो बड़ी खबर है, जो बड़ी बात है, जरा सुनवा दे दर्शकों को कि संयुक्त राष्ट्र अमेरिका में राष्ट्रपति जो बाइडेन के बयान के बाद रिपब्लिक की टीम ने भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त से बात की है। मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार ने कहा है कि हमारा मकसद हमेशा स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव रहता है। सुनिए पूरी बातचीत।
Ajit sir, what do you want to respond? Because in UNGA, sir, President Biden also applauded the election process and the way Election Commission is conducting the elections here in India. How would you like to respond? Because when the other political leaders go to US, they criticize our country. On the one side, President Biden is himself applauding the election process. See, in the elections, Indian elections, we are very precisely, we only do three things. What we do? We make the electoral roll free and fair. That is one job we have. Second job we have is to provide a level playing field during the campaigning, make it far less cluttered, inducement free. And thirdly, we make it comfortable when the people come to vote. This is what it is. And what does it create? It creates only trust in the Election Commission. That's all. So we are in the business of creating trust and not defeating the trust at any point of time. अजय वर्मा जी, सुना आपने राजीव कुमार जी को? वो खुद भी ये कह रहे थे कि हमारी कोशिश यही रहती है कि जो चुनाव हो अच्छे से हो, बेहतर तरीके से हो, व्यवस्थाओं के साथ हो। अब क्या राहुल गांधी अपने बयान को लेकर माफी मांगेंगे? क्या स्वीकार करेंगे कि जो उनकी ओर से बयान दिया गया अमेरिका में वो गलत दिया गया? तारीफ तो हर तरफ से हो रही है ना। देखिए, जो बाइडेन साहब ने कहा था कि अभी दीपक साहब भी कह रहे थे, 6 देशों में वो रहे हैं राजदूत और जिम्मेदार आदमी हैं और सीनियर आदमी हैं, बुजुर्ग हैं। वो कह रहे थे कि भारत का लोकतंत्र के बारे में जो बाइडेन साहब ने कहा डेमोक्रेसी के लिए कहा गया तो यही तो भारत की खूबसूरत, द बिगेस्ट डेमोक्रेसी इन द वर्ल्ड, यही तो भारत की खूबसूरत डेमोक्रेसी है कि अपनी कोई बात कहीं भी रख सकता है। अगर आप गला घोटेंगे देश के सरकार बनके कि नहीं साहब ये तो वही एजेंडा हमारा लिख के भी, हमारा एजेंडा भी लिख के सरकार दे देगी, लीडर ऑफ अपोजिशन क्या जाके बोलना। अच्छा, दूसरी राजीव कुमार साहब सुन लीजिए, एक रिपोर्ट आई थी इलेक्शन के बाद, मेरी बात सुन लीजिए, एक रिपोर्ट आई थी इलेक्शन के बाद। आप एनसीआर का भी डाटा पढ़ते हैं, सीआरबी का भी, कि 80 सीटों पर कुछ सीटें ऐसी हैं, 80 सीट हिंदुस्तान की 542 में से, जहां वोट तो पड़ी थी सपोज 100 और निकली वहां 110, जहां वोट तो पड़ी थी सपोज 120 वहां निकली। तो जब उस 80 का अगर जांच कराया जाए तो चुनाव आयोग पे क्यों नहीं उंगली उठाई जा सकती? पहले तो चुनाव आयोग पे आडवाणी साहब ने उंगली उठाई थी, इनके जीवी नरसिम्हा राव ने तो किताब ही लिख दी थी, और इनके एक वो थे स्वामी साहब, उन्होंने तो 10 में कोर्ट में चले गए थे कि साहब चुनाव आयोग तो बिल्कुल काम ही नहीं करता है और एक तरफा चल रहा है। अगर लोकसभा चुनाव के वक्त भी कई लोग सुप्रीम कोर्ट तक गए थे वीपीएट पर्चियों को लेकर के, लेकिन सुप्रीम कोर्ट से क्लीन चिट मिली थी। मैं याद दिला दूं एक बार फिर से आपको। दूसरी बड़ी बात यहाँ पर दूसरी बड़ी बात सर यहाँ पर ये कि किसी भी मुद्दे को लेकर बात रखना, इसमें कोई गुरेज की बात नहीं है। देश में महात्मा गांधी के इस देश में गांधी जी की विचारधारा चलेगी। गॉड से जो आतंकवादी था, हत्यारा था, उसकी विचारधारा सर, मैं राहुल गांधी के बयान की बात कर रही हूँ। जैसे आपको मैं बात रखने का पूरा मौका दे